क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आकृति 12.27 यानी इस आकृति की बात हो रही है में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त है। ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी हमारा और सी डी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है के परस्पर लंब व्यास है। परस्पर लंब व्यास का मतलब 90 डिग्री पर यहाँ पर बन रहा है और ये व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी ये छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है। ओ ए 7 सेंटीमीटर, तो ओ ए हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग, ये भाग और ये भाग, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें दिया हुआ क्या है, दिया है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाला एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, ठीक है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी एक लंब व्यास है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का रेखा बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये एक व्यास है, ठीक है। अब ओ ए दिया हुआ है, ओ ए कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी, ये 7 क्या हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, इस छोटे वाले का व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले निकालते हैं क्षेत्रफल। पहले हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का हम क्षेत्रफल पहले ज्ञात करते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर लेके चलते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अलग कर रहे हैं इसलिए बड़ी आर छोटी आर लेंगे नहीं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है, इसका क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी 7, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 होगी। और जब व्यास, अब ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 7, तो ये व्यास है, इस वृत्त का व्यास है, ओडी व्यास है। जब ओडी व्यास है तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी 7 का आधा, 7 का आधा हो जाएगा 7/2। स्क्वायर है यानी 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया। 7 से 7 को काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 11 7 77/2। अब 2 से काटने की कोशिश करेंगे, 2 तिया 6, एक बचा इसमें चला गया, 17 हो जाएगा, 2 8 16, एक बचा इधर गया। अब पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वृत्त का क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे और जोड़ देंगे इसमें। अब समझिए इसका किस तरह से निकालेंगे। अगर हम समझे ये आधा वृत्त है, इस तरह से गौर से देखिए, ये क्या है, एक आधा वृत्त है। अगर हम आधे वृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, फिर समझिए इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये दोनों क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आधा वृत्त का क्षेत्रफल आएगा कैसे, आधा वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज में क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसने कहा भी नहीं ये 90 डिग्री है तो ये शीर्षलंब होगा। और ओ ए 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ओ ए 7 सेंटीमीटर है ही तो इधर का वाला भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी ए, इस त्रिभुज का बी सी ए या ए बी सी, इस त्रिभुज में ये आधार है और ये शीर्षलंब है। आधार 7 7 14 हो जाएगा और शीर्षलंब 7 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और जोड़ देंगे ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये दोनों क्षेत्रफल आ जाएगा, ये दोनों, उसमें जोड़ देंगे ये वाला, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर बी एच, हाफ इंटू बी एच, ब्रैकेट दे दिया हमने यहाँ पर, प्लस वैसे उतारा, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू में 2 बार। अब 7 से 7 काट दिया, 22 सते 154, 2 वैसे उतर गया। अब यहाँ माइनस वैसे उतरता हुआ आ रहा था, हाफ वैसे उतारा। बी हमारा कितना है, बी हमारा देखेंगे यहाँ पर व्यास, सॉरी बी मतलब बेस, यानी बी से लेकर ए तक की दूरी 7 ये है पूरा यहाँ तक, तो यहाँ भी 7 होगा, 7 7 14 और शीर्षलंब भी 7 हो जाएगा। तो बी हमारा कितना हो जाएगा 14, एच हमारा 7 हो जाएगा, प्लस हमने ये पूरा नंबर वैसे का वैसे उतार चुका है। 22 सत्ते 154 किया था, 2/2 लिखा था हमने, और माइनस यहाँ का माइनस वैसे उतारा, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये पूरे नंबर वैसे उतार चुके हैं। 2 से काटेंगे, जब 2 से हम काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक बचेगा, इसमें गया 14, 2 सत्ते 14, 77 हो गया, -49 प्लस 38.5,
77 में 49 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 28 प्लस 38.5, इसमें जोड़ देंगे तो 66.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे तो 28 और ये पूरा नंबर वैसे उतर जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।